आपके अपने दोस्त भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपको यह बात पता चले, क्योंकि यदि तुझे यह रहस्य झात हो गया तो तू उसी भीड़ से अलग खड़ा होगा जो दिन रात अपने ही ध्यान को टुकड़ों में बांट रही है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दृश्यों, आकर्षणों और अंतहीन स्क्रॉलिंग में बहा देता है, तब उसकी स्मृति केवल धुंधली छवियों का संग्रह बन जाती है। न गहराई न स्पष्टता। तूने स्वयं देखा है, जब घंटों तक तू रील्स और छोटे छोटे उत्तेजनाओं में खोया रहता है, तब मन किसी भी एक विचार को पकड़े एच नहीं पाता। ये केवल आदत नहीं, ये तेरी चेतना का बिखराव है। परंतु जब कोई साधक अपने भीतर की अग्नि को रोके रखता है, तब वही ऊर्जा मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्र को प्रखर बना देती है। निर्णय तीक्ष्ण हो जाते हैं, स्मरण सजीव हो उठता है और कठिन परिस्थितियों में भी मन। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्या गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह। 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक डगमगाता नहीं। यही वह अवस्था है जिसे आज की दुनिया फ्लो कहकर खोज रही है, पर वह बाहरी साधनों से नहीं, भीतर के संयम से उत्पन्न होती है। इसी गूढ़ विषय को मैंने अपने स्वयं के लिखित प्रीमेच्योर ई बुक में अत्यंत सरल और गहराई से समझाया है। यदि तू वास्तव में इस मार्ग को समझना चाहता है तो मुझे बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीजों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे सच में मदद की जरूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपए का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं।